देखिए, इससे पहले हमने थोड़ा सा सेल डिवीज़न में क्या देखा था, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, और फिर हम थोड़ा सा अमाइटोसिस का भी हमने देखा था। बट अमाइटोसिस हमने समझा नहीं था क्या होता है। अमाइटोसिस सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सेल डिवीज़न होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेल डिवीज़न होता है। मीन्स जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते थे पहले के समय, जो प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म होते थे, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई तो नहीं, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह, तो उनमें प्रोटोजोआ टाइप के जो होते थे, तो उनमें क्या होता था, क्योंकि वो सिंगल सेल वाले होते थे, उनके बेचारों के पास एक ही सेल होती थी, है ना, तो उनको जो भी डिवीज़न करना होता था उस एक सेल में करते थे। तो एक्चुअली होता क्या है, जो उनकी एक सेल होती है ना, उस सेल में जैसे ये न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्ली है, इसका साइटोप्लाज्म है, ये इनसाइड की ओर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये खिंचता है अंदर की ओर, ऐसे इनसाइड सब होता है, इनसाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, और फिर इसका जो न्यूक्ली है ऊपर और नीचे ऐसे रबड़ के जैसे खिंचता है। उसके बाद इसमें जो थोड़ा सा यूँ अंदर की ओर जो है इनसाइड कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और मतलब इधर तो ऐसे फुली और इधर अंदर की ओर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाली इनसाइड की ओर। और फिर हम देखते हैं कि ये आगे जाके दो पार्ट में सेपरेट हो जाती है, और ये दोनों जो सेपरेट पार्ट होते हैं ये अलग अलग न्यू कोशिका, न्यू जो सेल है वो जनरेट करती है। ठीक है, अब ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का डायरेक्ट सेल डिवीज़न होता है। कौन सा? माइटोसिस। एग्जाम्पल अमीबा, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि हमने सेल डिवीज़न में माइटोसिस मियोसिस के बारे में थोड़ा सा देखा था, बट डिटेल में नहीं देखा था इसके बारे में हमने क्या क्या देखा था। तो सेल डिवीज़न वही हमें पता है क्या है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन सेल फैक्टर्स इन डबलेट नंबर, क्योंकि जिसमें जो कोशिका होती है ना वो अपनी नंबर में या अपने आप में दुगना हो जाती है, तो यही सेल प्रोसेस है। और ये इस पूरी घटनाक्रम में कौन उसका सपोर्ट करता है, मतलब सेल डिवीज़न करने में हेल्प कौन करता है, तो जीन्स करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या देख लिया था सेल डिवीज़न में। जो माइटोसिस था उसमें हमने G1 और थोड़ी सी यहाँ पे हमने G0 वो होती है ना, G1 के बाद G0 रेस्टिंग फेज वाली, जिसमें क्या बोलते हैं अपने ब्रेन सेल और हार्ट सेल वगैरह जो रहती है वो लाइफ टाइम G0 स्टेज में रहती है। फिर यहाँ पे आके DNA का सिंथेसिस होता है, फिर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आगे जाके ATP और कैटालाइजिंग प्रोसेस के लिए जो क्या बोलते हैं भर के एंजाइम्स बनते हैं। फिर आती है एम फेज। अब एम का मतलब होता है मल्टीपल डिवीज़न, आगे जाके वही पी मत, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये चलेगी। अब इसमें देखना जो माइटोसिस होती है अगर उसकी बात करें तो ये पी मत एक बार में ही, मतलब सिर्फ एक बार में ही पी मत, ठीक है, वो कह रहा है इसको। और अगर हम इसमें देखें मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। भाई इसमें ये ध्यान रखना है 2 टाइम सेल डिवीज़न होता है इसमें। एक तो पी मत एक बार, फिर दूसरी बार भी बोलना पड़ता है भाई पी मत। ओके, तो पहली बार पी मत में क्या होता है, इसमें क्या होता है जो प्रोफेज होती है ना वो लेजी पड़े रहते हैं। दैट मीन क्या होता है, लेजी, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन और डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। अगर डाइकाइनेसिस की बात करें तो DY आ जाए तो समझ जाना भाई सेपरेशन हो रहा है, और DI हो जाए समझ जाना भाई डबलेट हो रहा है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर 2 स्टेप होती है। एक तो मियोसिस फर्स्ट वाली जो प्रोफेज होती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे पहले तो हमें पता कोई सी भी सेल होती है इस स्टेप से गुजरती है, G1S, G2ON, G1S और G2। ये हमने बहुत अच्छे से इससे प्रीवियस वाली वीडियो में समझ ली थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर माइटोसिस की बात करें तो उसमें एक बार ही बनती है हमारी, एक बार ही सेल डिवीज़न हो जाता है कंप्लीट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये वाली स्टेप पूरी होने के बाद, और ये हमें पता है इंटरफेज में होती है। ओके, अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसमें 2 टाइम होता है सेल डिवीज़न। मियोसिस 1 ये टिपिकल होती है माइटोसिस के कंपैरिजन में, और मियोसिस 2। ओके, हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना मियोसिस में, ये क्या होता है कि एक ही बार
एक ही बार होता है। क्रोमोसोम्स का जो डिवीज़न होता है ना वो एक ही टाइम होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन है ना वो भी एक ही टाइम होता है। बट हम यूँ चक्कर में नहीं पड़ जाए कि भाई यहाँ मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है तो भाई 2 टाइम सेल क्रोमोसोम डिवीज़न होगा और 2 टाइम डीएनए रेप्लिकेशन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही टाइम होता है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है, मियोसिस में 2 टाइम जो है मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और इसमें जो प्रोफेज होती है ना ये लेज़ी पड़ी रहती है। दैट मीन इसमें भी जो है आगे जाके 5 फेजेस होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ओके, अगर डीवाई आ जाए समझ जाना, दैट मीन सेपरेशन की बात हो रही है। डीआई आ जाए समझ जाना, दैट मीन डबलेट फ्रॉम क्रोमोसोम की बात हो रही है। ओके, जेड मीन्स जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इसमें अपन एक जो है ये फेजेस है आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल हमने ये चीज़ देखी कि स्टेप 1 में G1 S G2 M बनता है, ये पूरी सेल साइकिल है। फिर उसके बाद ये आती है हमारी एम फेज में, एम फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। भाई ये तो हमने देखा था कि सबसे पहले कोई भी सेल डिवीज़न होता है ना, तो उसमें हमें ये पता है कि सबसे पहले इंट्राफेज होती है। ये रहा, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सबसे पहले तो क्या होता है, इंट्राफेज स्टेट होती है, और फिर उसके बाद सेकंड वाली होती है हमारी एम फेज। तो इंटरफेज में G1 S G2 ये हमने अच्छे से देख ली थी, और फिर आती है M। तो अगर हम पूरी सेल साइकिल की बात करें ना तो G1 S G2 और M। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। पूरी सेल साइकिल का जो ऑर्डर होता है क्या होता है, G1 S G2 M। M की बात करें तो M के अंदर ही ये 4 स्टेज इंक्लूड होती है, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस में ये होती है और मियोसिस में ये 2 टाइम होती है। ओके, और इस प्रोफेज में भी, मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज स्टेज ये भी, इसमें भी जो है 5 स्टेप और होती है। कौन सी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोक्टिन और डाइकाइनेसिस। इसको हमने ऐसे पढ़ा, लेजी पढ़े मेरे जैसे।